स्टार्ट करता हूं। लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन एफसीसी अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स वेयर ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, बी एटम्स एट द फेस सेल। ए जो है वो कॉर्नर्स पर है, तो ए कितने हो जाएंगे, कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, ठीक है, और 8 कॉर्नर होते हैं। बी एटम्स जो है वो फेस सेंटर पर है, तो बी फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2। वन ऑफ द एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ईच यूनिट सेल, मतलब ए का एक एटम जो है वो रिप्लेस हो गया है या मिस हो गया है, कॉर्नर से रिप्लेस हुआ है एक एटम, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो 1 into 1/8 कर दिया। वॉइड स्पेस कितना होगा ये निकालना है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को परसेंटेज ऐसा निकाल दें कि पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, परसेंटेज में कितनी है। तो कैसे निकालते हैं आप, ए का वॉल्यूम 4/3 पाई आर ए क्यूब, कितने हैं ए के एटम 7/8 हो जाएंगे ये, प्लस 4/3 पाई आर बी क्यूब, बी के एटम्स कितने हैं आपके पास 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, ये ए का वॉल्यूम हो गया, ये बी का वॉल्यूम हो गया। इतना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाइड रहेगा एटम्स के द्वारा, या एटम्स इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखेंगे, और टोटल वॉल्यूम कितना है एफसीसी का ए क्यूब होता है, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दे, इससे आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी। वॉइड निकालना है तो वॉइड क्या हो जाएंगे, परसेंटेज वॉइड निकालना है तो 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी आप कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ही दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ए और बी की रेडियस कितनी है वो कुछ नहीं दिया गया है, ठीक। तो अगर आप चाहें तो ए और बी की रेडियस को इक्वल मान के सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे पैकिंग एफिशिएंसी 70% आ जाएगी। ये अजम्पशन है, आर ए इक्वल टू आर बी मानेंगे आप तो पैकिंग एफिशिएंसी 71% आएगी अप्रोक्सीमेटली। तो इससे जो वॉइड स्पेस आएगा वो 39% आएगा, जो कि करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। वो भी तब होगा जब आर ए और आरबी को आप इक्वल मानेंगे। अगर आर ए आरबी को इक्वल नहीं मान रहे हैं तो मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से लिया गया है, कौन सी बुक से लिया गया है, रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसी सॉल्यूशन को करेक्ट मानेंगे। ये मान के चलेंगे कि आर ए और आरबी का रेडियस सेम है, मतलब ए और बी का रेडियस सेम है, तो आर ए आरबी की वैल्यू हम इक्वल मान लेंगे। और एफसीसी में हमें पता है ये √2a इज इक्वल टू क्या होता है, ये फेस का डायग्राम है। तो यहाँ ये 3 एटम है, ठीक है, ये ए है, ये बी वाला एटम है और ये वाला एटम, तो √2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। और आर ए और आर बी को आप सेम मानेंगे, तो ऐसा मान लो आर ए और आर बी की वैल्यू आप क्या मान लो आर मान लें, तो ये 4r हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को आप आर मान लें, तो यहाँ भी आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी आर क्यूब हो जाएगा, और आर क्यूब की जगह क्या रख देंगे आप √2a/4 का क्यूब रख देंगे, तो ऊपर भी एक क्यूब बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन अजम्पशन के साथ सॉल्व किया गया है, जो क्वेश्चन जो आंसर आपको दिया गया है मॉड्यूल के अंदर वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन का यही आंसर हम करेक्ट मानेंगे, और अजम्पशन क्या लेके चलेंगे कि आर ए और आर बी का वैल्यू सेम, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।